आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैनन्स ह्यूमन्स टेल। ठीक है, ये कैंटरबरी टेल के अंदर एक कैरेक्टर है जिसकी हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कैंटरबरी टेल की, जिसमें हम कैंटरबरी टेल का मैंने बताया हुआ आपको क्या कैंटरबरी टेल जिसे सर जॉफरी चौसर ने लिखा, सर जॉफरी चौसर के बारे में ब्रीफ डिटेल्स, कैंटरबरी टेल के बारे में ब्रीफ डिटेल्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और मैं वन बाय वन तमाम कैरेक्टर्स को डिस्कस करता आ रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने पार्टनर्स की टेल को डिस्कस किया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम द कैनन्स ह्यूमन्स टेल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कैनन्स था और वो अपनी स्टोरी नहीं सुनाता, वो उनको छोड़ देता है, ट्रैवलर को छोड़ देता है एम्बेरसमेंट की वजह से। तो ह्यूमन्स जो है वो अपनी टेल सुनाता है। तो हम आज ह्यूमन्स की टेल को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन भी कोई प्रॉपर टेल नहीं सुनाता, वो दो पार्ट में जो ये कहानी बताता है, किससे बताता है, जो कि कोई प्रॉपर टेल नहीं होती, लेकिन उसको टेल बना के ही बयान किया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स कैसे लेते हैं द कैनन का। कैनन एक मिस्टीरियस और थ्रेटनिंग फिगर वाला क्लर्जीमैन है जो कि जनरली कैथेड्रल का चार्ज संभालता है। ये एक अल्केमिस्ट के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट ट्रिकर भी है। ह्यूमन उसके साथ है और कैनन उसका मास्टर है। स्टार्टिंग में पिलग्रिम में मौजूद नहीं थे, बल्कि एंड में उस ग्रुप में शामिल होते हैं जब वो ऑलमोस्ट कैंटरबरी पहुंचने वाले थे। ह्यूमन जब सबके सामने ये बताता है कि उसका मास्टर कैसे ट्रिकरी है और अल्केमिस्ट वाला काम करता है, यानी फेक गोल्ड से रियल गोल्ड को कन्वर्ट करता है, तो कैनन ये बहुत सुनकर एंगर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना था। वो नहीं चाहता कि सबको पता चले कि वो किन ट्रिक्स के ज़रिए रियल गोल्ड बनाता है, और वो एम्बैरसमेंट भी फील करता है क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता होता। लेकिन जो कैनन्स ह्यूमन है, यानी जो ह्यूमन है, वो उसके ट्रिक्स अपने मास्टर के बता रहा होता है, तो ड्यू टू एम्बैरसमेंट जो है कैनन वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर कैनन्स ह्यूमन, यानी एक ह्यूमन है जो कैनन का असिस्टेंट है और सबसे फ्रीली और ओपनली बात करता है। ह्यूमन एक फ्रॉस्टर है, यानी ये हंटिंग वगैरह में एक्सपर्ट है और वुड क्राफ्ट्स बनाता है। उसने ग्रीन कलर का हंटिंग कोट पहना हुआ होता है। उसने अपने साथ अपने प्रोफेशन के हिसाब से तमाम इक्विपमेंट रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल आ माइटी बो, ब्रेसर, सॉर्ड, बकलर, हंटिंग हॉर्न वगैरह। एस्टी क्रिस्टोफर का मेडल उसके ब्रेस्ट पर लटक रहा होता है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस को फाइनल टच दे रहा होता है। चौसर की तरफ से उसे पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिलता है, क्योंकि वो कलरफुल और जॉयफुल पर्सन था और हर एक के साथ जो है वो ओपनली बात कर रहा था। ठीक है, और कोई भी एम्बैरेसमेंट, और क्योंकि वो जो है वो जो चीज़ उसने महसूस की थी, जो चीज़ उसने लर्न की थी, वो सबको बता रहा था। उसका जो मास्टर था कैनन, वो नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो लीव कर जाता है, बट वो सब कुछ बता रहा था जो उसने सीखा था। जब सेकंड नन के टेल जो है ख़त्म हो जाती है, तो दो आदमी पिलग्रिम को ज्वाइन करते हैं। उनमें से एक ह्यूमन और दूसरा उसका मास्टर कैनन होता है। होस्ट उन दोनों को वेलकम करता है और कहता है कि क्या उनके पास कोई टेल है जो वो सुना सकें। तभी ह्यूमन बहुत फ्रैंकली सबको अपने मास्टर की ट्रिक्स के बारे में बताता है, उसकी मर्थ और जॉलिटी की सीक्रेट्स बताने लग जाता है। तो कैनन अपनी जो है एम्बैरसमेंट की वजह से वहाँ से चला जाता है। तो ह्यूमन अपनी टेल सुनानी शुरू करता है कि कैसे उसके मास्टर ने इल्यूजन ऑफ अल्केमी को क्रिएट करके एक प्रीस्ट को डिफ्रॉड किया, और ये उसने उसके जो है हैंड की ट्रिक है, और हैंड की ट्रिक से उसने ये सब कुछ किया। उसके बाद हम उसकी टेल की तरफ बढ़ते हैं जो ह्यूमन ने हमें सुनाई, वो टेल की समरी में देखते हैं कि कैनन्स ह्यूमन की ये जो टेल है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में वो अपने मास्टर के बिज़नेस को एक्सपोज करता है, और दूसरे पार्ट में वो एक कैनन जो कि उसका मास्टर नहीं था, एक अनदर कैनन उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये टेल जो है उसकी कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं है, बस ये जस्ट उसके ट्रिक्स के बारे में ये बातें करता है और बताता है कि कैनन्स हैं किस तरह जो हैं वो ट्रिक्स लगाकर लोगों को फ्रॉड देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ह्यूमन जो का फर्स्ट पार्ट की टेल का बताता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है। फर्स्ट पार्ट ह्यूमन बताता है कि वो कैनन के साथ 7 ईयर्स से है और इस ड्यूरेशन में उसने अल्केमी के बारे में लर्न किया। वो एक्सप्लेन करता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्ड था, गुड क्लॉथ से, और वो कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे थे।
और अब वो डेब्ट यानी कर्ज़े में हैं, क्योंकि उनके सारे अल्केमी के अटैम्प्ट मुसलसल फ़ेल होते जा रहे थे। वो बार बार जो है वो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस वो इसलिए करता था, कैनन हार नहीं मानता था, कहता था प्रैक्टिस जो है वो मेक्स परफेक्ट, जैसे आपने सुना हुआ है। तो वो जो सब कुछ उनके पास था वो सब चला गया था और अब वो कर्ज़े में थे। ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में वाइट के बारे में बताता है, अपने कैनन के साथ जो रिलेशन के बारे में बताता है कि वो 7 ईयर्स से उन्होंने किस तरह की मुश्किलात का सामना किया, अब इकट्ठे रहे, उन्होंने क्या क्या ट्रिक्स ली और वो किस तरह से वो जो उसका मास्टर है वो गोल्ड को, फेक गोल्ड को ओरिजिनल गोल्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है उसकी स्टोरी का। तो सेकंड पार्ट में एक अल्केमिस्ट कैनन अपनी अल्केमी की ट्रिक से गोल्ड को मेटल में कन्वर्ट कैसे करता है, ये वाली स्टोरी वो बताता है और लोगों से वो पैसे बटोरता है। लंदन में एक प्रीस्ट रहता था, वो कैनन के पास जाता है तो वो 40 पाउंड्स के बदले उसे अपनी क्विक सिल्वर को रेयर सिल्वर में चेंज करने वाली ट्रिक दिखाता है। तो जो और वहाँ से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? कैनन भाग जाता है। कौन सा? दूसरे वाला, जो उसका मास्टर नहीं था वो वाला। तो इस तरह की ट्रिक्स की वजह से कैनन दूसरे लोगों से पैसे बटोरता था और उनको फूल बनाता था। इट इज़ कंक्लूडेड डैट कि गॉड कुछ ऐसे सीक्रेट इंसान से हाइड करके रखना चाहता है कि उसे पता ना चले, तो हमें भी उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स और फ्रॉड्स एक टाइम पर रिवील तो हो ही जाती हैं, जिससे एम्बैरसमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो ये जो है बस योमैन अपनी स्टोरी में बताता है। ये सेकंड पार्ट था और ये बताता है कि जो कैनन्स हैं वो अल्केमी के सीक्रेट्स वो अपने तक रखते हैं और उनसे जो है फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। अगर वो फेक गोल्ड को रियल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते तो वो खुद कर लेते, वो लोगों को करके क्यों दे रहे हैं? ये सवाल बनता है ना। तो ये इस तरह की करके कहानी करके स्टोरी करके वो ख़त्म कर देता है। तो ये थी ह्यूमन्स की टेल। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल के अंदर, नेक्स्ट कैरेक्टर है फिजिशियन का कैरेक्टर। तो आज हम उसको फिजिशियन के कैरेक्टर को भी देखेंगे। आज हम 2 कैरेक्टर कर रहे हैं। पहले हमने किया ह्यूमन्स के कैरेक्टर यानी कैनन्स और ह्यूमन्स का कैरेक्टर, अब हम पकड़ने जा रहे हैं फिजिशियन का कैरेक्टर। तो फिजिशियन की टेल हम देखते हैं। सबसे पहले उसका कैरेक्टर देख रहे थे। फिजिशियन का कैरेक्टर, ये एक एजुकेटेड पर्सन था जो मेडिसिन के अलावा दूसरी साइंस के बारे में भी जानता था। वो मनी से बहुत प्यार करता था और जब वो प्लेग आया यानी ताउन का मर्ज़ फैला तो उसने बहुत प्रॉफिट कमाया, क्योंकि वो फिजिशियन था, लोगों को दवाइयात मेडिसिन देता था। और जब वो बीमारी फैल गई तो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, अपनी दवाइयाँ बेची। तो ये फिजिशियन जो है अपने दौर के तमाम फिजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौसर ने इस फिजिशियन के ज़रिए उस एज के लोगों को रिप्रेजेंट किया है, उस एज के फिजिशियन को रिप्रेजेंट किया है जो कि जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, लोगों की तकलीफ़ात मैटर नहीं करती। वो एस्ट्रोनॉमी जो है जो सितारों की बातें होती हैं वो भी बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बाइबल को पढ़ता था। वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही कॉन्शियस था। चौसर कहता है कि फिजिशियन भी ग्रीडी था और फिजिशियन 14वीं सेंचुरी के फिजिशियन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक ट्रैजिक टेल सुनाता है जो कि फादर और डॉटर के बारे में होती है। तो ये फिजिशियन का एक करैक्टर था। फिजिशियन जो है वो उसका काम होता है कि लोगों की मदद करना, लोगों को अद्वियात प्रोवाइड करना, लोगों के सेहत के बारे में ख्याल करना। लेकिन ये वाला फिजिशियन जो था वो सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस था और उसे मनी से प्यार था। तो ये चीज़ उसको ग्रीडी बनाती है। अब हम बढ़ते हैं उसकी टेल की तरफ। तो उसने एक ट्रैजिक टेल सुनाई, ठीक है। और ये टेल्स के कैरेक्टर्स जो थे, एक तो वर्जीनियस, एक वर्जीनिया, एपियस एंड क्लॉडियस। वर्जीनियस एक रिच और हॉनरेबल नाइट था। नाइट किसे कहते हैं? जो कि फाइट करता है, जो कि उनका कहते हैं जंगजू को, एक ऑनरेबल मैन होता है ये। तो वो एक ऑनरेबल और रिच मैन था जिसकी ब्यूटीफुल डॉटर थी जिसे वो मर्डर कर देता है। और ये एक मजबूत किरदार का पर्सन था, लेकिन बाद में ये किसी एपीएस के डर की वजह से अपने ऊपर कोई बात ना हो जाए, ये अपनी बेटी को मार देता है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो वर्जीनिया है। ये नाइट की खूबसूरत बेटी है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और बाद में अपनी बाप की इज़्ज़त के लिए कि उसके बाप की जो है वो हॉनर जो है वो बाकी रहे
और लोग उसे समझें, उसकी इज़्ज़त करें, तो वो कत्ल हो जाए, मैं अपने बाप को अलाउ कर देते हैं कि वो उसे मर्डर कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एपीएस है। ये एक करप्ट जज है जो वर्जीनिया के को बुलाता है अपनी कोर्ट में, और उसकी ब्यूटी का दीवाना, वर्जीनिया की ब्यूटी का दीवाना होता है। वर्जियस को प्रेस करता है कि वो अपनी बेटी को कोर्ट में लाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लॉडियस। ये एक चेरल है जो एपीएस के साथ मिलकर स्कीम बनाता है। जब उससे टिकरी सबके सामने रिवील हो जाती है तो लोग उसे फांसी देने के लिए उसको फोर्स करते हैं वर्जीनियस को इसको फांसी दी जाए। अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। समरी क्या है कि एक नाइट वर्जियस की जगह पे एक बहुत रहता था और उसकी एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम था वर्जीनिया। वो खूबसूरत होने के साथ साथ दूसरों नोबल विचुअल्स को भी पोजेस करती है और वो बहुत ही रिजर्व्ड रहती है। एक दिन वो अपनी मदर के साथ टेंपल में जाती है। वहाँ उसको टाउन का जज देख लेता है और उसकी ब्यूटी देखकर लस्टफुल हो जाता है। वो अपने फेलो, जिसका नाम क्या था, क्लॉडियस था, उसके साथ मिलकर कहता है उसको कि इसको किस तरह उसको फॉलो किया जाए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो वो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो दोनों एक फॉल्स स्टोरी बनाकर उसको फंसाने की प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि वर्जीनिया असल में एक स्लेव गर्ल है जो कि क्लॉडियस के घर पैदा हुई थी और वो उसके घर से चोरी की गई थी। यानी उसको किसने चोरी किया था? वो नाइट ने उसको चोरी किया था। वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि वो क्लॉडियस की बेटी है और उसको चोरी कर लिया गया था बचपन में। अब वर्जियस को जो है वो कोर्ट बुलाने का ऑर्डर दिया जाता है। वर्जियस जब कोर्ट में हाज़िर होता है तो वो उस पर अक्विजिशन करना शुरू कर देते हैं कि वर्जीनिया जो है वो क्लॉडियस की बेटी है। अब क्लॉडियस अपनी बेटी वापस मांग रहा है और डिमांड करता है कि उसको वापस किया जाए वरना अच्छा नहीं होगा। जब वर्जीनियस को कोई बात सुनी नहीं जाती, वो उसकी दलीलें भी रद्द कर देते हैं, उसके सबूत भी रद्द कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉल्स स्टोरी बनाने वाला तो जज खुद ही था और साथ में उसका कंपेनियन था, तो वो किस तरह उसकी बात को एक्सेप्ट कर सकते थे। तो जज यानी कि एपीएस ऑर्डर देता है कि वर्जीनिया को कोर्ट में बुलाया जाए। अब वर्जियस जो है वो वापस घर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताता है और उसको दो चॉइसेस देता है कि या तो वो एपीएस के सामने अपने फादर को शेम करवाए, यानी ये उसकी डिग्निटी का मैटर था ना कि वो चोर नहीं है, वो एक ऑनरेबल मैन है, वो एक ऑनरेबल नाइट है, वो क्यों चोरी करेगा और तुम उसी की बेटी हो, ठीक है। या तो वो ये मान ले कि वो उसकी बेटी है और यानी मर जाए, और या फिर वो उसके फादर को शेम करवाए कैसे कि वो जैसे जब वो कोर्ट में चली जाएगी तो वो क्लॉडियस की बेटी बन जाएगी, तो लोग ये समझेंगे कि उसके फादर यानी नाइट ने चोरी की थी, तो वो उसके लिए मरने का मुकाम होगा। तो वो उसको दो चॉइस देता है और कहता है कि चूज़ वन। ये बात सुनकर जो वर्जीनिया है वो फेंट हो जाती है और वर्जियस अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसका हेड कट ऑफ कर देता है और उसे एपीएस के सामने प्रेजेंट करता है। यानी कि जो वर्जीनिया थी उसके लिए अपने बाप की इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी थी उसकी जान की निस्बत, और उसने अपने आप को जो है वो कुर्बान होने दिया, अपनी लाइफ कुर्बान कर दी अपने बाप की इज़्ज़त की खातर। एपीएस सब के सामने जो है वो ऑर्डर करता है कि नाइट को हैंग कर दिया जाए क्योंकि उसने मर्डर किया है। जबकि जो लोग थे वहाँ पे, जो क्राउड वहाँ जमा था, सब एपीएस की ट्रैक्टरी के बारे में जानते थे। उन्होंने जज को ही जेल में डाल दिया जहाँ पे उसने सुसाइड कर ली, और क्लॉडियस के अलावा जितने भी दूसरे लोग थे उनको हैंग करने की डिसीजन लिया। यानी जो क्लॉडियस था उसके बारे में लोगों की राय थी कि उसको हैंग कर दिया जाए, लेकिन नाइट ने कहा कि क्लॉडियस को हैंग करने के बजाय एक्सपेल कर दिया जाए, यानी यहाँ से निकाल दी जाए। इंसान मर के एक दफ़ा ही जो है वो तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकता है, लेकिन अगर उसको ज़िंदा रहने दी जाए और उसका जो गिल्ट होता है वो उसको हर रोज़ मारता है। तो यहाँ पे जो है वो फिजिशियन की स्टोरी एंड हो जाती है। द फिजिशियन कंक्लूड्स दैट वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ एंड अबेंडेंस ऑफ सिन बिफोर सिन अबेंडेंस यू। यानी क्या है कि हर बुराई का अंजाम लाजमी ख़त्म हो के रहता है। आज की हमारी स्टोरी, आज के हमारे कैरेक्टर्स, आज हमने दो कैरेक्टर को डिस्कस किया। पहले हमने ह्यूमंस टेल्स को डिस्कस किया, यानी कैनन्स की टेल्स को,
डिस्कस किया। कैनन्स की टेल किसने बताई थी? ह्यूमन्स ने बताई थी, और ह्यूमन ने एक स्टोरी बताई थी, एक और टेल बताई थी। तो ह्यूमन्स ने 2 टेल्स बताई थी। उसके अलावा हमने फिजिशियन की स्टोरी को देखा। तो उम्मीद करता हूँ हमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई है तो शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।